तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? अभी इस बात का मौका नहीं है। I'm sorry। भगवान आपको और आपके परिवार को इस दुख की घड़ी से गुजरने की ताकत दे। जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। तो यही है तुम्हारी ताकत, यही है तुम्हारी होशियारी, यही है तुम्हारा स्टाइल, यही शान दिखाकर आए हो ना सबको ऊपर। I pity on you, Mr. D.K. Sehgal। I pity on you। अरे तुम तो एक बहुत कमजोर इंसान हो। किसी को दबाकर, किसी को तबाह कर कर अपनी ताकत दिखाना एक निहायत ही घटिया सोच, घटिया तरीका है। जो आदमी औरत की इज्जत नहीं करता वो आदमी कहलाने के लायक नहीं है। एक आम लड़की से टकराने में क्या बड़प्पन है तुम्हारा? अरे जिसे तुमने अपना चैलेंज समझा वो लड़की तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। तो क्या हो गया अगर तुमने घर को जीत लिया तो? एक आम लड़की से, एक खुददार लड़की से हार गई। तुमने इंसानियत की हर हद को पार कर दिया, हर हद को तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी दिशा ने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, अपने संस्कार नहीं छोड़े, उसने अपनी स्वाभिमान को टूटने नहीं दिया। तो कौन जीता इस लड़ाई में? बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ इस वक्त तो अपने बाबा की अर्थी के सामने चुपचाप खड़ी है तुम? उसने अपने परिवार पर आंच नहीं आने दी, अपनी परिवार की इज्जत कम नहीं होने दी। और हाँ मिस्टर डी.के. सहगल, एक बात याद रखना, इस लड़ाई में दिशा अकेली नहीं है, क्योंकि उसके साथ मैं हूं। अगर तुमने दिशा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो ये आंखें निकाल दूंगा। इतना जोश अच्छा नहीं है। तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो करो, तुम्हारा जोश मुझे अच्छा लगा। इस खेल का अंत अभी बाकी है। हम फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तुझे मिलूंगा, मैं तुझे जरूर मिलूंगा फिर। पापा का अंतिम संस्कार कल होगा। इतना मत रो रानो, बाबा को दुख पहुंचेगा। बाबा अभी भी यहीं पर हैं, इसी घर में। ये सब क्यों हो गया थी? हम सब कितने खुश थे। मम्मा ने आज आपको बहुत कुछ कह दिया ना? आपको बहुत दुख लगा होगा ना? लेकिन दी उनकी कंडीशन ही ऐसी है। मैं जानती हूँ रानो, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हम सब जानते हैं कि वो सच नहीं है।
पापा को भी ऐसी बातें नहीं अच्छी लगती थी। रानू, मुझे आई की बहुत चिंता होती है। तुम उनके साथ रहे, पता नहीं कब से उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा। मैं गई थी पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। काकी ने बोला कि वो उनके पास है। मामा, राना तुम बाहर जाओ, मुझे दिशा से बात करनी है। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? मामा, मामा मैं दी के साथ। मैंने कहा बाहर जाओ, मुझे दिशा से बात करनी है। रुक जाओ डीके। मुझे देखने के लिए तुम्हें रोशनी की जरूरत नहीं। तो तुम आ ही गई। हाँ, तुम्हारी सानिया तुम्हारे पास आ गई। इतना समझाने के बाद भी तुमने मुझसे ये तो कहा था कि मैं तुम्हें पा नहीं सकती, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि मैं कोशिश करना ही छोड़ दूं। लेकिन कब तक? जब तक तुम हार नहीं जाते। जो हो नहीं सकती। ठीक है, तो जब तक मैं नहीं हार जाती। कल का अंतिम संस्कार है, हम जी लेंगे। पापा के बिना। तू क्यों रो रही है? हाँ, तू क्यों रो रही है? वो तेरे बाबा नहीं है। रानू अगर रोती है ना तो समझ में आता है। तेरे बाबा तो बरसों पहले मेरी गोद सुन कर भाग गया। इस मनहूस को यहां छोड़ गया और उस मनहूस ने मेरा सुहाग छीन लिया। कैसी पगली थी मैं, कितना प्यार दिया मैंने तुझे। और तेरे बाबा तुझे रानू से ज्यादा प्यार करते थे। बदले में तूने क्या दिया? हाँ, क्या दिया तूने? आज एक बात समझ गई मैं,
अपने अपने ही होते हैं और पराए पराए। तुम्हारा भाग्य इस घर के लिए दुर्भाग्य बन गया। लोग सच कहते हैं कोई किसी का नसीब ले नहीं सकता, लेकिन तेरी मनहूस छाया इस घर पर पड़ गई। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चली क्यों नहीं जाती यहां से? चली जाए यहां से। अब जो कुछ भी बचा है मैं उसे खोना नहीं चाहती, खोना नहीं चाहती, मैं समझी तुम? क्या हुआ ताई? सुकन्या, इससे कहो कि यहां से चली जाए। और क्या छीनना चाहती है तू? हाँ, रानू की खुशियां, उसकी जिंदगी। समझ गई आई। जो पहले होना था वो तो हुआ नहीं, अब क्या फायदा? दिशा, ताई की तरफ ध्यान मत देना। अब इतने दुख में ऐसी बातें निकलेगी ना? मैं दुख में नहीं सुकन्या, मैं सच कहती हूँ। मैं इस मनहूस की शक्ल देखना नहीं चाहती। चली जा यहां से, चली जा यहां से, समझी? बाबा, ये अचानक वकील बुलाने का ख्याल कैसे आया? भाई जिंदगी का क्या भरोसा, सोचा लिख लो अपनी वसीयत। जाने से पहले ये काम कर लेना चाहिए। जाने से पहले का क्या मतलब है बाबा? अभी तो आपने तीनों बच्चों की शादी करनी है, फिर उनके बच्चों को कहानी सुनाना वो भी तो आप ही का काम है। वो तो सब करूंगा ही, तुझे पोतों के साथ खेलते हुए देख लूं फिर जाऊंगा। मुझे पोतों के साथ खेलते हुए? अरे बाबा, वो भी कितने सुख के दिन होंगे। सबको ऑर्डर करूंगा, कोई सर दबाएगा, कोई पैर दबाएगा। अरे वाह, सोचकर ही मजा आ गया। हाउ वंडरफुल, क्या बात। तेरे बाबा तो बरसों पहले मेरी गोद सुन कर भाग गया और इस मनहूस को यहां छोड़ गया। मुझे नहीं मालूम था मैं सांप को मार रही हूँ। ताई उठ, ताई। जो एक एक करके घर में सबको डसने की डालेंगे। अपने सारे दोस्तों को खबर कर दो, अंतिम संस्कार जल्द करना है। गौतम बेटा, अपने संबंधियों को भी बता देना। जी। सच सिर्फ ये है कि मैं और सुहास तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे आई और बाबा, और तुम हमारी बेटी हो, सिर्फ हमारी बेटी, समझी? छोटे से मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए क्या तुम अपने परिवार को खत्म कर दोगी? बेटा, मुझे इतना कमजोर महसूस मत कराओ कि मुझे खुद पर विश्वास भी न रहे कि मैं अपने परिवार की, अपने घर की हिफाजत भी नहीं कर सकता। कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं, तुम ऐसा कदम कभी फिर नहीं उठाओगी। एक तरफ पापा का विश्वास है, दूसरी तरफ आई की भावना। आई जो भी कहे, पर मैं तो इस परिवार की ही बेटी हूं ना। चलते 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 मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया।
चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। ना तो मंजिल न है कारवां, ना तो प्यार का है साया। देखे थे जो मेरी आँखों ने वो ख्वाब सुनहरे बिखरे हर बार, मगर उन यादों के कुछ दर्द दिल में उभरे हैं। उन यादों को भूलूं किस तरह, कैसे मैं भुला दूं। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ ये वो ब्रेसलेट है जो रानू ने मुझे बचपन में दिया था। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा ना तो मंजिल न है कारवां, ना तो प्यार का है साया। देखे थे जो मेरी आँखों ने वो ख्वाब सुनहरे बिखरे हर बार, मगर उन यादों के कुछ दर्द दिल में उभरे हैं। उन यादों को भूलूं किस तरह, कैसे मैं भुला दूं। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझा। बाबा तो नहीं लौटेंगे, लेकिन जिसकी वजह से बाबा गए हैं और जिसकी वजह से इस घर की खुशियां गई हैं, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। आपने अब तक मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? खबरदार, दोबारा ये गलती मत करना। पिछली बार आपने ये गलती की थी तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर उसके लिए आपको एक ऐसा तमाचा मारा था जिसकी आवाज तो नहीं आई, लेकिन उसके निशान आपके और आपके परिवार वालों के चेहरे पर छपे नजर आ रहे हैं। जिन खुशियों को बाबा इस घर में लौटाना चाहते थे, वो खुशियां मैं ले आऊंगी बाबा। यही मेरा मकसद होना चाहिए, यही मेरा लक्ष्य होना चाहिए। यही होगा पापा, बस अब यही होगा।